तो आज हम लोग कॉम्बो डिस्कस करेंगे। कॉम्बो मतलब लैपटॉप के साथ कौन सा बेस्ट बेस्ट एक्सेसरीज भी ले सकते हैं और हर सेगमेंट में एक बेहतरीन लैपटॉप भी बताएंगे। हर प्राइस रेंज में 50,000 रुपीज से लेकर 2 लाख रुपीज के ऊपर के जो बेस्ट लैपटॉप्स अवेलेबल है, गेमिंग लैपटॉप्स एग्जैक्टली, एंड प्रोडक्टिविटी लैपटॉप पर मैंने वीडियो बना रखा था, वो जाकर देख लीजिएगा। इसमें हम गेमिंग लैपटॉप कवर करेंगे, गेमिंग एक्सेसरीज कवर करेंगे एंड 2 लाख के ऊपर के जो फ्लैगशिप लैपटॉप है उसको भी बताएंगे कि क्या लेना आज के डेट में आपके लिए बेस्ट रहेगा। वैसे आज एक और रिव्यू अपलोड हुआ, नहीं देखे तो जाकर देख लीजिएगा, उससे आइडिया लग जाएगा फुल ऑन अपडेट के बारे में। फर्स्ट लैपटॉप जो मैं रखूंगा जिसका परफॉर्मेंस मुझे रियली में अच्छा लगा, चाहे थर्मल्स की बात कर लो या चाहे डिजाइन की बात कर लो, बिल्ड की बात कर लो, चाहे गेमिंग एर्गोनॉमिक्स की बात कर लो, प्राइस रेंज के हिसाब से सीरियसली बता रहा हूं 12 GB ग्राफिक्स कार्ड मिल रहा है जो अच्छे लैपटॉप्स या ब्रांड्स नहीं दे रहे हैं। प्रोसेसर आपको HX Intel Gen 2 देखने को मिल रहा है। QHD डिस्प्ले, 100% DCI P3, ऑलराउंडर हाई ड्यूटी लॉन्ग आवर लॉन्गेविटी के साथ इस लैपटॉप को हमने मतलब जो हमारा टेस्टिंग कहता है उसके अकॉर्डिंग। बस थोड़ा एक कंसर्न है कि ये हैवी एंड फील्स मैसिव। MS ऑफिस नहीं मिलता, रेस्ट कीपिंग दिस असाइड। MSI Vector Ultra 7 255HX 275HX RTX 5070 Ti 12 GB 140 वाट TCP के साथ यानी 150 वाट TCP तक पुश कर पाता है। आई डोंट नो हाउ बट इट्स ओवरपावर्ड। एक बहुत अच्छा ऑप्शन है फॉर हाई एंड यूज एंड प्रोडक्टिविटी सेटअप एंड यस ओनली सेगमेंट जिसमें इस प्राइस रेंज में थंडरबोल्ट 5 पोर्ट भी मिलता है। दैट मींस ये आपको अप्रोक्सीमेटली 2 लाख रुपए के अराउंड पड़ता है, लेकिन ये जो आपको कैपेबिलिटी प्रोवाइड करता है इट्स पीसी लेवल। एंड दूसरे कोई भी ब्रांड आप देख लो 5070 Ti इस प्राइस रेंज में नहीं मिल रहा है। यस थोड़ा बल्की है, इट फील्स लाइक आप एक पीसी ही लेकर बैठे हो, दैट्स द ओनली पॉइंट। लेकिन अगर लॉन्ग ड्यूरेबिलिटी चाहिए लॉन्गर टाइम के लिए तो ऐसा बिल्ड जरूरी है। चलिए इसके साथ एक्सेसरीज क्या ले सकते हैं वो डिस्कस कर लेते हैं। QHD LG अल्ट्रा गियर कर्व मॉनिटर, इसका डिमांड बहुत है गाइस। जिन लोगों को भी एक बेहतरीन मॉनिटर चाहिए, 4K गेमिंग करना चाहते हो, अच्छी गेम स्ट्रीम करना चाहते हो, तो दिस इज द ऑप्शन। 2K डिस्प्ले में आपको फ्लैट वाला भी ऑप्शन मिल जाएगा, लेकिन QHD में जो कर्व का मजा है ना, मैंने भी ऑर्डर कर रखा है ये पर्टिकुलर मॉनिटर। लेट्स सी आएगा तो जल्दी इसका रिव्यू करूंगा। वैसे मैं इसके साथ एक और मॉनिटर के साथ कंफ्यूज था, मैं आगे बताता हूं। सैमसंग की तरफ आता है, उसने भी अपना प्राइस काफी कट ऑफ किया, वो आगे हम डिस्कस करेंगे, इसलिए वीडियो में बने रहिएगा। बहुत मस्त मस्त चीजें बताऊंगा आज नहीं तो कल, अगर आप खरीदोगे तो ये सारी चीजें आपके लिए काम आने वाली हैं। नेक्स्ट, वायरलेस कीबोर्ड कौन सा लिया जाए, तो भैया क्रियो स्वार्म व्हाइट जो मैं यूज कर रहा हूं, आप मेरे सेटअप पर देखते हो, मैंने रिव्यू भी कर रखा है, नेक्स्ट लेवल है। इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं रिपोर्ट हुआ। क्रियो के जितने भी गैजेट्स हैं उनको अगर कंसीडर किया जाए, और मैं तो लॉन्ग टाइम से यूज कर रहा हूं, अभी तक कोई दिक्कत नहीं आया। एंड साथ ही रिसेंटली मेरे को ये डॉग वाला, अगर आप देखोगे तो डॉग हाई की 718 75% TKL कीबोर्ड वायरलेस मैकेनिकल, दोनों ही एक नंबर है। ल्यूब्ड कीबोर्ड्स मिलते हैं, इसलिए टाइपिंग स्मूथनेस एक नंबर रहता है। इन दोनों के साथ आप जा सकते हो, लेकिन इस सेल में इसका प्राइस बहुत अच्छा ड्रॉप हो रहा है, तो आपको वेट करना है, अपने कार्ट लिस्ट में ऐड करना है, वो मत भूलिएगा। मैंने सबको कॉम्बो लिस्ट बनाकर डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है। एंड रेस्ट अगर अमेजॉन से खरीदना है तो कॉम्बो लिस्ट मिल जाएगा, फ्लिपकार्ट से खरीदना है तो रैंडम में आपको बहुत से ऑप्शंस मिल जाएंगे, जो मैंने जी डिस्कस करूंगा सब इंक्लूड कर दूंगा। माउस की अगर बात करें तो HyperX Pulse Fire Haze 2 वायरलेस गेमिंग माउस, अल्ट्रा लाइट वेट, आई लव दिस माउस, ओनली 3000 रुपीज में मिलता है। फायदा क्या है कि मैक्सिमम माउस की अगर हम बात करें ना, तो उसमें या तो उसका स्क्रॉल खराब हो जाता है, और या तो जब आप गेम खेल रहे होते हो तो आप यू कांट एग्जैक्टली स्विच द गन्स। ये प्रॉब्लम मैंने बहुत से माउस में देखा है, एंड इवन इन दिस माउस एग्जैक्टली क्रियो की तरफ से, जबकि इतना महंगा माउस है। बट HyperX में मैंने ये चीज नहीं देखा, और आज भी मेरा बढ़िया चल रहा है। क्रियो पेगासस जो मैंने अभी दिखाया, इट्स गुड, आई एम स्टिल यूज बट आई एम फेसिंग सम इशू, इसलिए माइट भी मेरे यूनिट में प्रॉब्लम हो, लेकिन ये प्रॉब्लम मेरे को 1-2 महीने 3 महीने बाद स्टार्ट हुआ। अब बात करें थोड़ा हेडफोन की। हेडफोन में देखो यार, वैसे तो बहुत महंगे महंगे हेडफोन आते हैं, लेकिन अगर आपको ई स्पोर्ट्स लेवल का एक हेडफोन चाहिए और बजट 4000 से ऊपर नहीं बढ़ाना चाहते हो, तो G435 लाइट स्पीड लॉजिटेक के तरफ से, क्योंकि मैं इसका 735 यूज कर रहा हूं ऑलरेडी, एंड भैया ड्यूरेबिलिटी 3 साल से यूज कर रहा हूं, आज भी तगड़ा चल रहा है, और मैं स्ट्रीम इसी से करता हूं। ठीक है, इसका जो 435 वर्जन जो मैं बता रहा हूं, ये 4000 से 5000 रुपीज के रेंज में आ जाएगा आपको। एंड थोड़ा और सस्ते में वायर्ड वर्जन के साथ चाहिए तो HyperX का जो क्लाउड स्टिंगर 2 गेमिंग हेडसेट है, उसके साथ भी आप जा सकते हो।
मैं वही ऑप्शंस बताता हूं जो मैं रियली में खुद से यूज करता हूं, और जो मेरे को समझ में नहीं आता है ना, वो कहां गायब हो जाता है मुझे खुद भी नहीं पता चलता, या तो इधर उधर। अब जो सेकंड ऑप्शन है कॉम्बो का, मैं सोचा था कि लीजन का नाम रखूंगा, लेकिन पता नहीं क्या हो रखा है, मैं तो परेशान हो रखा हूं। लीजन के लैपटॉप्स में कोशिश कर रहा हूं कि मिल जाए, अवेल हो जाए, लेकिन अवेलेबल ही नहीं है। भगवान जाने क्या दिक्कत है। 4070 4080 भी नहीं दिख रहा है, और 4060 के साथ एक ऑप्शन मैं आगे बताऊंगा। इसीलिए सेकंड ऑप्शन पे मैंने रखा है एप्पल के फैन बॉयज के लिए। तो एप्पल, देखो यार, एप्पल इकोसिस्टम में घुसना, उसको समझना, लोगों के साथ कनेक्टेड रहना, डिफरेंट एप्लीकेशंस को यूज करना थोड़ा डिफिकल्ट पड़ता है, लेकिन जो एक बार सीख जाता है वो इस इन्वायरमेंट से जुड़ सा जाता है। तो उसी लिए एक लैपटॉप यहां मैंने इंक्लूड किया है जो कि 2 लाख के अराउंड में बहुत एक्सट्रीम परफॉर्मेंस आपको देने वाला है। चाहे हाई लेवल एडिटिंग, ब्लेंडर्स जो भी करना चाहते हो सब कुछ कर सकते हो। 4K 60 FPS भी टाइमलाइन इजीली एडिट हो जाता है, अनटिल अनलेस आप उनका खुद का एडिटिंग सॉफ्टवेयर यूज करते हो, देन यू गेट दैट लेवल ऑफ इफेक्टिवनेस। ठीक है, रेस्ट इसमें आपको M4 चिप मिलता है, 10 कोर CPU एंड 10 कोर GPU देखने को मिलता है, एंड ये भैया इनका प्रो एडिशन है, बिल्ड फॉर एप्पल इंटेलिजेंस। तो एप्पल फैन, इसका प्राइस 2,60,000 से घट के 2,70,000 से घट के अंडर 2 लाख देखने को मिल सकता है। अब एप्पल के लिए डॉकिंग स्टेशन चाहिए होगा, वो काफी महंगा मिलता है भैया। एक सिंपल सा डॉकिंग स्टेशन अगर आप एप्पल के स्टोर से खरीदोगे ना, तो 15 से 20,000 रुपया कहां निकल जाता है पता नहीं चलता, उसमें तो नया फोन आ जाता है। इसीलिए आप हनीवेल का ये 7-in-1 टाइप सी डॉकिंग स्टेशन यूज करिएगा। चाहे आप 4K HDMI पर आप स्ट्रीम करना चाहते हो, चाहे आप एक USB, इसमें आपको 3.0 मिल जाता है। 1900 का प्राइस पे करके आप इसमें सारा कुछ एंजॉय कर सकते हो। 100 वाट का PD चार्जिंग भी सपोर्ट करता है। थंडरबोल्ट 4 तो नहीं, थंडरबोल्ट 3 पोर्ट भी देखने को मिलता है। SD कार्ड रीडर है, 4K HDMI पोर्ट है। ये तो मैंने भी ऑर्डर किया है, और मेरे पास इसका एक और एडिशन पड़ा हुआ है जो ऑफिस में यूज करता हूं, एक घर के लिए रखा हूं। अब देखो, इन सब का Amazon लिंक डिस्क्रिप्शन में है। कुछ डील्स फ्लिपकार्ट पर है, कुछ Amazon पर है। आज हमारे यहां थोड़ी लाइट की ज्यादा दिक्कत है, बट स्टिल वीडियो तो वीडियो है, वो बनता है, टाइमली आना चाहिए, ठीक है, क्योंकि सेल की सीजन ना निकल जाए। फ्लैगशिप लैपटॉप जो कॉम्बो 3 में आता है वो एसर की तरफ से। क्यों? क्योंकि एसर हेलियो 16 AI गेमिंग लैपटॉप 14th जनरेशन के साथ 32 GB रैम के साथ i9 14900HX प्रोसेसर 4080 GB 12 GB ग्राफिक्स कार्ड इसमें आपको देखने को मिल रहा है, 12 GB VRAM मिल रहा है, 500 निट्स ब्राइटनेस मिल रहा है। लेकिन लैपटॉप आपको जो 2,80,000 2,70,000 में मिल रहा था, अब आपको 2,05,000 2,10,000 रुपए में ग्रैब कर सकते हो। इतना बढ़िया डील नहीं मिलने वाला किसी को अगर 12 GB VRAM के साथ जाना है, एंड 2 ही लाख रुपए में आपको 5070 Ti भी मिल रहा है। तो वो आपको सोचना पड़ेगा कि आप वेक्टर लोगे MSI का कि एसर का हेलियो 16 लोगे, बिकॉज हेलियो 16 थोड़ा सा ओवरऑल गेमिंग और RGB इफेक्ट्स एंड ऑल के साथ ज्यादा देखने को मिलता है, एंड उतना बल्कि नहीं फील होता जितना वेक्टर फील होता है, बिकॉज वेक्टर का ओवरऑल बिल्ड क्वालिटी इससे बेटर है हेलियो 16 से, बट दोनों का ही टॉप नॉच क्वालिटी है। वो आप डिसाइड कर सकते हो आपको क्या लेना। अब इसके साथ कॉम्बो में कौन सा मॉनिटर लेना पसंद करोगे भैया आप लोग? तो यहां पर मैं सैमसंग की बात करूंगा, जो सैमसंग की एग्जैक्टली हवा टाइट हो गई जब LG एंड ऑल ने अपना रेट इतना कम कर दिया QHD मॉनिटर का। तो इन्होंने भी अपना QHD मॉनिटर अल्ट्रा वाइड को 27,000 रुपीज में लॉन्च कर दिया। लॉन्च क्या कर दिया, प्राइस कम कर दिया। ये भी एक नंबर मॉनिटर है। बस मैं इसी के साथ कंफ्यूज हूं, क्या मैं इसको ऑर्डर करूं कि मैं ऊपर वाला ऑर्डर करूं, क्योंकि ऊपर वाला तो कर रखा हूं, उसको कैंसिल करके सैमसंग क्यों ना ले लूं, क्योंकि सारे मैं LG का ही यूज कर रहा हूं। आई एम प्लानिंग कि लेट्स सी सैमसंग 34 ODC G5 कर्व्ड गेमिंग मॉनिटर WQHD लिया जाए कि नहीं। ये भी आपको HDR के साथ मिलता है, 165 हर्ट्ज देखने को मिलता है। रिस्पॉन्स रेट का थोड़ा अप एंड डाउन है उसमें एंड इसमें, वो आप चेकआउट कर लेना। अब आप सोच रहे होगे कि भैया सिर्फ कर्व मॉनिटर क्यों बता रहे हो, हम लोग नॉर्मल मॉनिटर यूज करने वाले लोग हैं, कर्व मॉनिटर नहीं यूज करते हैं। ठीक है, तो आपके लिए 32 इंच में एंड 27 इंच में इसके ऑप्शंस मिल जाते हैं आपको। सैमसंग के ODC एडिशन एंड LG का भी। LG का एक ऑप्शन बता देता हूं आपको, LG अल्ट्रा गियर QHD 2560 into 40,000 HDR के साथ 180 हर्ट्ज आपको देखने को मिल जाता है। 1 ms का रिस्पॉन्स रेट है। मैंने ऑलरेडी इसका रिव्यू कर रखा है जिसमें मैं स्ट्रीम करता हूं। मेरे को 27 इंच का मैं यूज करता हूं, आप 32 इंच का भी ले सकते हो। एंड ये आपको 25,000 रुपए के अराउंड देखने को मिल रहा है इस सेल में। लेकिन अगर इसका HD वर्जन लोगे या
थोड़ा सा नीचे वाला मॉडल लोगे तो आपको वो 15 से 18,000 रुपए के बीच में देखने को मिल सकता है। एंड मेरा लिंक में डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा। अब बात है कि भैया इसके साथ कीबोर्ड कौन सा लूं। भैया तगड़ा गेमिंग ऑरा है इस हेलियो 16 में, तो कीबोर्ड में भी बढ़िया ऑरा होना चाहिए। इस कीबोर्ड को मैं पिछले सीजन भी लेने का सोचा था, आप लोगों ने काफी कहा था, लेकिन प्राइस ड्रॉप नहीं हुआ था। इस सीजन भी मैं वेट करूंगा कि प्राइस ड्रॉप हो, जो कि है रेड ड्रैगन का K673 Pro वायरलेस गैस्केट RGB गेमिंग कीबोर्ड। एनाइम मतलब इसमें ये एनिमे कैरेक्टर के साथ आपको देखने को मिलता है, और लिटरली सेटअप पर एक नंबर लगने वाला। किसी को बढ़िया सेटअप बनाना है, गेमिंग फील लेना है और लोगों को चलाना है, तो ये वाला कीबोर्ड लेना है। ठीक है, कॉम्बो 4 पर आ जाते हैं, जहां पर Asus ROG Strix G16 Intel Core Ultra 9 275HX गेमिंग लैपटॉप आपको देखने को मिलता है। भैया अल्ट्रा 9 275HX ना इतना पावर पुश करता है कि अच्छे अच्छे लैपटॉप की निकल लेती है, लेकिन उसके लिए आपका बिल्ड अच्छा होना चाहिए। तो इन्होंने बिल्ड अच्छा किया है, एंड इसमें आपको RTX 5060 देखने को मिलता है, 115 वाट मिलता है। मैंने इसका रिव्यू कर रखा है, प्लीज आप जाकर देखिएगा, सो दैट आप अपना माइंड मेकअप कर पाइएगा। बहुत अच्छा लैपटॉप है, क्योंकि अल्ट्रा 9 प्रोसेसर है तो थर्मल थोड़ा सा नीचे के ऊपर की तरफ आता है, लेकिन सिस्टम उसको कंट्रोल लेवल कर लेता है। तो डरिएगा मत अगर 90 डिग्री सेल्सियस के ऊपर टेम्परेचर जाता है, कोई भी अल्ट्रा 9 या i9 प्रोसेसर है वो जाएगा ही जाएगा। बेस्ट गेमिंग माउस फॉर ई स्पोर्ट्स लेवल गेमिंग इस कॉम्बो में देखा जाए तो जो लोग एक्चुअली यूज करते हैं ई स्पोर्ट्स एंड गेम कॉम्पिटिशन में, रियली ये अप्रूव्ड माउस है। किसी को ये यूज करना है, लॉजिटेक का G USB Pro X सुपर लाइट वायरलेस गेमिंग माउस, अल्ट्रा लाइट वेट भाई 63 ग्राम, 25,000 इसमें हीरो 25 के सेंसर मिलता है, 25,600 DPI मिलता है, तो वो इसके साथ जा सकते हैं। अप्रूव्ड कहने का मतलब ये जो माउस है ये कुछ माउस होते हैं जिनको गेमर्स वर्ल्ड में उसको अप्रूव इसलिए कहा जाता है क्योंकि उसमें वो एक्स्ट्रा फालतू के बटन नहीं होते हैं। जब आप टूर्नामेंट में खेलते हो तो फ्यू माउस आर बैंड जिसमें आपको साइड में फायरिंग बटन्स एंड ऑल मिलता है, बट दिस वन इज अप्रूव्ड वन, यू कैन गो फॉर इट। थोड़ा कॉस्टली है, 5 से 6,000 रुपए का पड़ता है, लेकिन इस डील सीजन में क्रैक करने का कोशिश करिएगा। हेडफोन की बात करें तो HyperX Cloud Stinger 2 वायरलेस ओवर ईयर गेमिंग हेडफोन 5,500 रुपए में धूम धड़ाका एक नंबर 7.1 सराउंड साउंड इफेक्ट के साथ भी देखने को मिलता है, एंड गेमिंग फील लेफ्ट एंड राइट क्लियरली फील होता है, अच्छा लगता है। अभी कुछ चीजें बच गई हैं तो वीडियो में बना रहिएगा, जैसे कि पीछे मैं इसमें जो हमने आज एक क्लीन सेटअप बनाया है इसके बारे में भी डिस्कस करेंगे। इसका अगला रिव्यू भी आने वाला है। इस पे हम एक डेस्कटॉप स्पीकर यूज कर रहे हैं जो कि क्लास है, उसको आगे बताऊंगा। कॉम्बो 5 पर आ जाते हैं। Acer Predator Helio 16 गेमिंग लैपटॉप 14th जनरेशन i9 प्रोसेसर के साथ, 4070 के साथ 8GB VRAM ही है, लेकिन i9 14900HX प्रोसेसर जो ऊपर मैंने बताया, लेकिन फिर भी इसका प्राइस बहुत कम है, 1,60,000 से 1,70,000 रुपए में आपको मिल रहा है। ये भी एक बेहतरीन डील है। Helio 16 का आपको सब कुछ मिल रहा है, QHD डिस्प्ले मिल रहा है, 100% sRGB DCI-P3 देखने को मिल रहा है। अब इसके साथ अगर आप कोई एक बजट हेडफोन लेना चाहते हो तो HyperX Cloud Stinger 2 कोर वायर्ड 2,000 रुपए के अराउंड या 2,000 के अंदर इस सेल में मिल रहा है। क्रियो हाइव RGB एंटी घोस्टिंग कीबोर्ड देखने को मिल रहा है 2,700 रुपए में, वो आपको अगर 2,100 रुपए में मिल जाए तो ले लीजिएगा। वायर्ड है, लेकिन कीबोर्ड अप्रोक्सीमेटली वही वाला फील देता है जो अपना क्रियो का स्वाम देता है। अब गेमिंग माउस की जहां तक बात है तो एक कैमेरा करके है, आप उसको यूज कर सकते हो, उसमें मुझे दिक्कत नहीं आया, सस्ता है, वायरलेस है, एंड इसमें मुझको रेगुलर यूज कर रहा हूं, फेंक रहा हूं, तोड़ रहा हूं, लेकिन इसमें मेरे को उतना दिक्कत नहीं आया जितना मेरे को पेगासस में आया, जबकि पेगासस ज्यादा महंगा है। आई डोंट नो व्हाई, किसी में अच्छा क्वालिटी है, किसी में थोड़ा लेफ्ट राइट। कॉम्बो 6 की अगर हम बात करें तो Asus TUF A16 AMD Ryzen 9 8940HX गेमिंग लैपटॉप 5070 के साथ देखने को मिल रहा है। भैया कहां छुपा के रखते हैं ये लोग लैपटॉप, अभी लॉन्च किए हैं, पहले गायब था। ये लैपटॉप आपको 1,50,000 रुपए के अराउंड मिल रहा है 5070 के साथ, क्या बात नहीं है, बहुत अच्छी बात है। इस सेल सीजन में ये आप ग्रैब कर सकते हो 1,50,000 रुपए के अराउंड, आई थिंक सो 1,70,000 रुपए का ये लैपटॉप है, और ये बहुत अच्छा डील हो सकता है अगर आप चाहो तो। इसके साथ कॉम्बो में मैं जो हेडफोन रखूंगा है वो है Razer Black Shark V2 X वायर्ड गेमिंग ऑन ईयर हेडसेट। ये भी लोगों का काफी प्रेफर्ड हेडसेट है, थोड़ा सा वो स्ट्रीमिंग वाला फील देता है। एयरपोर्ट में पायलट बन रखे हो, पायलट नहीं बन पाए तो कोई बात नहीं, इसको पहन के पायलट वाला फीलिंग ले सकते हो, या अगर स्टिमुलेटर चलाते हो तो उसमें आप यूज कर सकते हो, जस्ट टू हैव अ फील ऑफ इट। अब बात करते हैं कॉम्बो 7 के बारे में।
MSI Katana 15 Intel 14th जनरेशन i9 4900HX प्रोसेसर के साथ QHD डिस्प्ले, 165 हर्ट्ज, 100% DCI-P3, 16 GB रैम, 1 TB का SSD, RTX 5060 के साथ आपको 1,40,000 रुपीज के अराउंड में फ्लैगशिप प्रोसेसर मिल रहा है। ये लैपटॉप लॉन्च हुआ है HP की लगाने के लिए, लेकिन HP अपना एक अलग प्रोफेशनल लुक रखता है, ये थोड़ा गेमिंग लुक के साथ आता है, तो उसकी लगाने के लिए तो नहीं कह सकता निकाल रहा है, लेकिन प्राइस रेंज वही है, बल्कि उससे सस्ता है और फ्लैगशिप प्रोसेसर है, तो आप इसको एक बार अपने ऑप्शन में रख सकते हो। मैंने MSI Katana 2025 5060 का रिव्यू कर रखा है, आई थिंक 5050 का। इसके साथ मॉनिटर कौन सा लिया जाए? आप सैमसंग का 32 इंच ODC G5 फास्ट IPS 2K गेमिंग मॉनिटर ले सकते हो, जो कि 2K डिस्प्ले के साथ आता है और सिर्फ 25,000 में मिल रहा है। एंड सैमसंग का जो ODC डिस्प्ले है अच्छा फील कराता है, बिकॉज उसका जो ऑरा है वो गेमिंग के साथ देखने को मिलता है। और सब जैसे कि LG में आपको थोड़ा ज्यादा पैसा लगाना पड़ता है अगर आपको गेमिंग लुक चाहिए, बट सैमसंग आपको कम प्राइस में भी वो फिलहाल अब दे रहा है, पहले नहीं देता था। दूसरा ऑप्शन रखूंगा यहां पर MSI का मैग 27 इंच का WQHD कर्व्ड गेमिंग मॉनिटर। कर्व्ड है लेकिन बढ़िया है, और इसमें भी आपको HDR मिलता है, 2K डिस्प्ले है, MSI है और सिर्फ 14,000 में मिल रहा है। इसका फायदा बस यही है कि 14,000 रुपए में आपको 2K डिस्प्ले 27 इंच में दे रहा है एंड 180 प्लस हर्ट्ज भी देखने को मिलता है। डिस्क्रिप्शन में है, चेक कर लीजिएगा। अब 1 लाख से 1.4 लाख के बीच में जो ऊपर में बता रहा था, उन ऑप्शंस को थोड़ा सा और निहार लिया जाए। क्या कहते हो आप लोग? देखो यार, इस रेंज में ना आपको मैं 3-4 लैपटॉप का नाम लूंगा और इसके नीचे, क्योंकि मैंने इसके ऊपर एक ऑलरेडी वीडियो पहले बना रखा है, वो नहीं देखे तो जाकर देख लीजिएगा। सबसे पहली बात, एक लैपटॉप का नाम लूंगा जो कि बहुत अच्छा है। अगर किसी को आसूस ROG Strix के साथ जाना, अच्छा मतलब प्राइस के हिसाब से अच्छा है, परफॉर्मेंस के हिसाब से अच्छा है, एंड अभी तक जो मेरे को फीडबैक देखने को मिल रहा है, यह है आपका आसूस का G16 Ryzen 9 8945HS RTX 5050, जो कि 1,35,000 रुपीज या कैशबैक के बाद 1,32,000 रुपीज में लोगों ने अवेल किया है। तो इस लैपटॉप का जो प्रोसेसर है वो फ्लैगशिप है, नो डाउट 5050 के साथ आपको संतुष्ट रहना पड़ेगा, लेकिन और भी बहुत से फीचर्स है, लाइक लाइफ टाइम MS ऑफिस, बेटर डिस्प्ले, बेटर ओवरऑल लुक, फुल RGB नोट, 4 जोन RGB, ये सब कुछ ऐसे फीचर्स हैं जो कि इसको एक नंबर बनाता है। अगर आपका काम 5050 से हो जाता है, बिकॉज अगर प्रोसेसर पावरफुल है ना, तो आप 4K 60 FPS एडिटिंग हो गया वो बहुत आराम से कर सकते हो, क्योंकि 5050 जो है उसको रेंडर स्पीड जरूर देगा कि रेंडर स्पीड थोड़ा सा ज्यादा लग सकता है, बट ओवरऑल परफॉर्मेंस इसका एक नंबर रहने वाला है, बिकॉज प्रोसेसर बहुत तगड़ा है। ठीक है, हमेशा सिर्फ GPU को देखकर ही नहीं लैपटॉप लिया जाता है, प्रोसेसर पर भी ध्यान दिया जाता है। मानते हो कि नहीं बात? अब थोड़ा सा देख लेते हैं कि क्या इस रेंज में हमको टफ F16 भी मिलता है। i7 14700HX 5050 मत लीजिएगा। अगर आपको टफ F16 ही लेना 5050 वाला, तो आपको 95,000 रुपीज में i5 का 13450HX मिल जाएगा 5050, उसके साथ जाइएगा। वो बहुत अच्छा परफॉर्मेंस और प्राइस रेंज में अंडर 1 लाख देखने को मिलता है। ठीक है, और इसका जो i7 5060 आपको देखने को मिलता है, वो अगर आपको इस सेल में 1,30,000 रुपए के अराउंड देखने को मिले तो आप ले सकते हैं। रीजन ये है कि भैया देखो, उसमें डिस्प्ले आपका 216 इंच के अराउंड देखने को मिलता है, 100% sRGB है, बट डिस्प्ले इज नॉट दैट ग्रेट, बट स्टिल 5060 मिल रहा है। परफॉर्मेंस वाइज ये लैपटॉप अच्छा है, प्राइस सेल में थोड़ा कम हो जाए तो बेटर ऑप्शन रहेगा। HP Omen को मैं सोच रहा था रखने का, लेकिन HP Omen का जो बिल्ड क्वालिटी है अच्छा है, पॉलीकार्बोनेट पूरा यूज किया गया है, बट पिछले बार से थोड़ा सा दमखम मेरे को पता नहीं क्यों कम लगता है। लेकिन इसका जो ट्रांजेंड एडिशन है उसको एक बार आप लेने का सोच सकते हो, उसके बारे में एक बार आप लोग सोचिएगा जरूर। लेकिन ट्रांजेंड एडिशन जो है वो काफी कॉस्टली पड़ जाते हैं। रेस्ट इस रेंज में 4060 में आपको HP Omen में 14650HX RTX 4060 मिल जाएगा, जो कि 1 लाख के अराउंड ना 1,05,000 रुपए के अराउंड देखने को मिल रहा है, वो आप ले सकते हो। लीजन का एक लैपटॉप आपको यहां पर देखने को मिलता है, जो कि i7 13650HX के साथ RTX 4060 मिल रहा है, वो लोगों ने 1 लाख रुपए में खरीदा है। बेहतरीन लैपटॉप देखने को मिलता है। HP Omen का जो 5060 है उसका प्राइसिंग थोड़ा हाई रख रखा है यहां पर, बल्कि मैं Katana कहूंगा आप ले सकते हो। MSI Katana QHD डिस्प्ले के साथ मिल रहा है 1,20,000 1,22,000 रुपए में, जो कि
QHD डिस्प्ले 100% DCI P3 एंड 5060 आपको प्रोवाइड कर रहा है। एंड अंडर 1 लाख लेना है तो आपके पास 2-3 ऑप्शन आ जाते हैं। HP Victus भी 50-50 मिलता है एंड आपको MSI Katana भी मिल रहा है एंड TUF F16 भी देखने को मिल रहा है। एंड रेस्ट गाइज, अगर हम बात करें 80,000 रुपीज के अराउंड के लैपटॉप के बारे में, 80 to 85,000 रुपीज, तो यहां पर एक बहुत अच्छा लैपटॉप आकर बैठता है जो कि है लॉक का 8845HS RTX 4050। ठीक है, इसका 4060 भी आता है अगर आप देखना चाहो, प्राइस अगर कम हो। सिमिलरली यहां पर आपको HP Victus के साथ भी 8845HS मिलता है, तो आप HP Victus भी देखना चाहो तो देख सकते हो। SRG भी आपको लॉक वाली नहीं मिलने वाली है। इसके नीचे के जितने भी ऑप्शंस हैं मैंने उसको विस्तार में डिस्कस कर रखा है इन वीडियोस में, आप जाकर उन वीडियोस को देखिए, आपके सारे क्वेरीज रिजॉल्व हो जाएंगे। रेस्ट अगर आपको कोई मेरे से पर्सनल क्वेरी करना है तो भैया बहुत से मैसेजेस मेरे व्हाट्सएप पर आते हैं, कौन यूट्यूबर अपना नंबर देता है, ठीक है, मैंने दे रखा है, लेकिन जितने लोगों का मैं रिप्लाई कर पाता हूं, मेरे कंट्रोल के अंदर है, उतना मैं कर देता हूं। रेस्ट अगर कुछ मिस करता हूं, किसी को अर्जेंट रिप्लाई चाहिए तो भैया उसके लिए अपना खाना स्किप करके आपको रिप्लाई जरूर करूंगा, लेकिन आपको मेरा प्लान लेना पड़ेगा। दैट्स ऑल गाइस इस वीडियो में। आई होप आप लोगों को अच्छा लगा होगा। मिलते हैं नेक्स्ट अपकमिंग वीडियो में किसी नए रिव्यू के साथ।